हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज के अपने इस वीडियो में हम बेसिक वोल्ट मीटर को डिस्कस करेंगे। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि किस तरह से जो हमारा पीएमएमसी यूनिट है उसको हम एक अमीटर में कन्वर्ट करते हैं। हमने पढ़ा कि अमीटर को जब सर्किट में इंक्लूड किया जाए तो ये टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस शुड बी वेरी लो, क्योंकि इस सर्किट में सीरीज़ में जोड़ा जाता है। दूसरा, पीएमएमसी का जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट था वो मिली एम्पियर रेंज में होता है, तो आपको उसका जो करंट रीडिंग रेंज है उसे भी इंक्रीज़ करनी है। तो उसके लिए दोनों पर्पस को सॉल्व करने के लिए हम हमारी जो पीएमएमसी की बेसिक डिफ्लेक्शन यूनिट थी उसके सीरीज़ में एक बहुत ही छोटा शंट रेजिस्टेंस लगा देते हैं। ये शंट रेजिस्टेंस पीएमएमसी यूनिट का नेट रेजिस्टेंस बहुत कम कर देता है, तो ये सर्किट में करंट को नहीं रिड्यूस करता और लोडिंग इफेक्ट नहीं डालता, एज वेल एज ये एक्स्ट्रा जो करंट है उसको पाथ देके हमारा अमीटर का जो रीडिंग रेंज है उसे इस्टेब्लिश करने में मदद करता है। सेम फिनोमेना आप यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। हमने ये बोला था कि पीएमएमसी यूनिट को हम एक एरो और एक RM, ये जो है ये पीएमएमसी यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। एरो का मतलब ये नहीं है कि डिफ्लेक्शन यूनिट थी मैडम, इसका भी RM होना है। ये इसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी है और ये इसका जो कॉइल और बाकी कंस्ट्रक्शनल पार्ट्स हैं उसकी वजह से इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो ये इसकी फुल स्केल करंट है और ये इसका इंटरनल वोल्टेज है। ये आपका पीएमएमसी है। ये कितना अपनी ओरिजिनल कंडीशन में ये कितना वोल्टेज पढ़ के दिखा सकता है। अगर आप एक पीएमएमसी को वोल्ट मीटर बनाना चाहें तो आप क्या करेंगे कि उसकी पीएमएमसी ओरिजिनली तो करंट पढ़ रहा है, जब ये 1 मिली एम्पियर करंट पढ़े तो आप उसको इसके इंटरनल जो आपको ऑलरेडी पता है उससे मल्टीप्लाई करके स्केल पे आप वोल्ट लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 10 ओम था तो 1 मिली एम्पियर पे आपने उसको लिख दिया 10 मिली वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया। तो आप इंटरनल रेजिस्टेंस से करंट रीडिंग को मल्टीप्लाई करते हैं और स्केल पे आप अपनी तरफ से मॉडिफाइड रीडिंग्स लिख देते हैं और कहते हैं कि ये वोल्ट मीटर आपको इनकमिंग जो आपकी डिवाइस है या जो भी आपका कंपोनेंट है उसके अक्रॉस आपको वोल्टेज नाप के बता रहा है अकॉर्डिंग टू करंट फ्लोइंग इन द पीएमएमसी। तो इसी तरीके से अगर ये आप पीएमएमसी यूनिट है और आप देखें कि ये ओरिजिनली कितना वोल्टेज पढ़ सकता है, इसका जो ओरिजिनल वोल्टेज रीडिंग कैपेसिटी होगी VM, दैट विल बी IM, जो कि इसमें से मैक्सिमम करंट फ्लो हो सकती है, एज वेल एज RM, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। ये VM ये जनरली मिली वोल्ट में होती है, ये 10-100 ओम की रेंज में होता है। तो ये जो इसका ओरिजिनल वोल्टेज रेंज है वो भी कुछ मिली वोल्ट में होती है। इस पीएमएमसी यूनिट को, इस पीएमएमसी बेसिक वोल्ट मीटर को आपको एक वोल्ट मीटर में बनाना है जिसकी रेंज कुछ वोल्ट्स में होनी चाहिए, 1 वोल्ट, 10 वोल्ट या 100 वोल्ट में होने चाहिए। तो आप कैसे इसको मॉडिफाई करेंगे कि इसकी रेंज बढ़ जाए। इसके लिए कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स हम देखते हैं कि ये अपने अक्रॉस केवल कुछ मिली वोल्ट्स को ही होल्ड कर सकता है। तो अगर ये 10 मिली वोल्ट को होल्ड कर सकता है और आपको इसे 100 मिली वोल्ट का वोल्ट मीटर बनाना है तो आप इसके सीरीज़ में एक इतना हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाएंगे कि वो रेस्ट ऑफ द 9 मिली वोल्ट को अपने अक्रॉस होल्ड कर सके। अगर आपको 10 मिली वोल्ट के पीएमएमसी को 100 मिली वोल्ट का बनाना है तो पीएमएमसी यूनिट के साथ एक हाई वैल्यू का सीरीज रेजिस्टेंस जो कि RS कहलाता है। ठीक है, अब आप इस केस को बंद करेंगे और इस केस को आप यूज़र को हैंड ओवर कर देंगे कि ये आपकी डिज़ायर्ड जो है रेंज का वोल्ट मीटर है। ठीक है, ओरिजिनल वोल्टेज रीडिंग थी VM, आपने इसको बनाया बिल्कुल सेम उसी प्रोसीजर को फॉलो अप, मीटर के प्रोसीजर को फॉलो अप करते हुए हम सीरीज रेजिस्टेंस का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए उसकी ओरिजिनल रीडिंग थी VM, पीएमएमसी या गैल्वेनोमीटर की VM वो होती है IM उसकी फुल स्केल करंट या मैक्सिमम करंट फ्लोइंग
कैपेसिटी, RM उसका इंटरनल रेजिस्टेंस और ये उसका मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द PMMC। आप इसे जो वोल्टेज रेंज जो बनाना चाहते हैं दैट इज V विल बी M टाइम्स ऑफ VM। आप इसकी कैपेसिटी को, आप इसकी रेंज को M टाइम्स बढ़ाना चाहते हैं। अगर हम इस सर्किट को देखें और यहाँ पे आप करंट वोल्टेज इक्वेशन को सेटअप करें तो PMMC के साथ जो है रेजिस्टेंस सीरीज में लगा है, तो जितनी PMMC में मैक्सिमम करंट फ्लो हो सकती है वो कैपेसिटी RS के लिए भी तय हो जाएगी। तो V इक्वल्स टू IM ये इस PMMC के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप प्लस IMRS, ठीक। और यहाँ पे आप V को लिख सकते हैं MVM और VM को वापस IMRM। आपने इसको लिखा M, VM की जगह मैंने लिखा IMRM इक्वल्स टू IMRM प्लस IMRS। तो आपका RS इक्वल्स टू M-1 ऑफ RM। अगर आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो है वो 50, 100 इसकी रेंज में है तो जनरली आप इंटरनल वोल्टेज को M गुना इंटरनल वोल्टेज को अगर आप M गुना बढ़ा के V रेंज का वोल्टमीटर बनाना चाहते हैं तो आप PMMC के इंटरनल रेजिस्टेंस से M गुना, ऑलमोस्ट M गुना वैल्यू का सीरीज रेजिस्टेंस जो है वो PMMC के साथ अटैच कर देंगे और यूनिट को आप वोल्टमीटर डिफाइन कर देंगे। तो इस तरह से एक IMRM कैपेसिटी का PMMC प्लस सीरीज में M-1 RM कैपेसिटी का RS बन जाता है वोल्ट मीटर। यही पढ़ा हमने, ये बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। और अब आपको ये तो पता ही है कि अगर आप किसी भी सर्किट में वोल्ट मीटर अटैच कर रहे हैं तो इस वोल्ट मीटर का खुद का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है दैट शुड बी वेरी हाई, ताकि ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करे और सर्किट में जो ऑलरेडी ऑनगोइंग करंट और वोल्टेज कंडीशंस थी वो ऑल्टर ना हो। तो अगर ये ओपन सर्किट की तरह, ऑलमोस्ट ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा या हाई रेजिस्टेंस होगा तो ये इस पे लोडिंग इफेक्ट नहीं डालेगा और जो भी इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, ओरिजिनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज था वो आप पढ़ पाते हैं। तो जब आप PMMC को अगर अपना ओरिजिनल फॉर्म में लगाएंगे तो PMMC का इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, वो लोडिंग इफेक्ट क्रिएट करेगा टू वर्क एज ए वोल्ट मीटर। तो आप इस कंडीशन में भी कंस्ट्रक्शनल रिक्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ाना चाहिए। तो इसलिए आप PMMC की सीरीज़ में एक बहुत हाई वैल्यू का सीरीज रेजिस्टेंस लगाएंगे, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत हाई हो जाएगा और फिर आपका PMMC जो है वो आपके वोल्ट मीटर की तरह काम कर सकेगा। तो आपको ये याद रखने के लिए कि हाई वैल्यू का सीरीज़ में लगाते हैं, लो वैल्यू का आपका सीरीज़ में शंट रेजिस्टेंस, बहुत सारे ये जंबल अप करके ऑप्शंस दिए हुए होंगे। ध्यान रखिए कि वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत हाई होना चाहिए। अगर बहुत हाई होना है तो इस पर्पज़ को कैसे सॉल्व करेंगे, हाई वैल्यू के सीरीज रेजिस्टेंस को PMMC के साथ अटैच करके। ठीक है, तो आप इस तरीके से वोल्ट मीटर को याद कीजिए, समझिए और इसी कॉन्सेप्ट को और क्लियरफाई करने के लिए हम कुछ इसकी जो एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स है उनको डिस्कस करते हैं ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाएँ और इस पे आने वाले हर तरह की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर पाए, क्योंकि ये बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाले काफ़ी फेवरेट एग्जामिनर के टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं। तो हम ये हमारी कुछ बेसिक रेफरेंस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं और डिटेल में इसको आपको समझा पाने के लिए। प्रॉब्लम नंबर 1 क्या कह रही है? प्रॉब्लम नंबर 1 हम रीड आउट करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 बोल रहा है
1 मिली एम्पियर PMMC, इसका मतलब ये PMMC की जो पैरामीटर दिया गया है ये उसकी फुल स्केल करंट है, तो ये आपको दिया गया है IM 1 मिली एम्पियर PMMC विथ इंटरनल रेजिस्टेंस 500 ओम। इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब आपको दे दिया गया है RM शुड वर्क एज 10 वोल्ट मीटर, तो ये आपको इसका V बनाना है। ठीक है, व्हाट इज द सीरीज रेजिस्टेंस, मतलब आपको क्या पता करना है, RS पता करना है। तो हम प्रॉब्लम नंबर 1 को अगर सॉल्व करें तो V आपको क्या बनाना है, 10 वोल्ट। ठीक, IM आपको कितना दिया हुआ है, 1 मिली एम्पियर, और RM आपको कितना दिया गया है, 500 ओम। तो पहले आप इससे, आपको यहाँ पे एक स्टेप खुद करना होगा, इन दोनों पैरामीटर से आपको PMMC का वोल्टेज कैपेसिटी निकालना होगा, दैट इज VM, कितना वोल्टेज ये ओरिजिनली मेजर कर सकता था, दैट इज IM RM, दैट इज 1 मिली एम्पियर इंटू 500 ओम, दैट इज 500 मिली वोल्ट। ये आपने इसका VM निकाल लिया, ये V आपको बनाना है, तो आप निकालिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर M will be V by VM, that will be 10 डिवाइड बाय 500 मिली वोल्ट को मैं 0.5 लिखूँ तो ये आ गया आपका 20, मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपका आ गया 20। जो सीरीज में रेजिस्टेंस लगाया जाता है वोल्ट मीटर के लिए वो होता है M-1 RM। ठीक है, हमने ये पढ़ा, ये अगर आपका M 50-100 से ऊपर जाने लगेगा तो आप सीधा आंसर लाने के लिए अपने M से RM को मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन अगर ये एक स्मॉलर नंबर है तो M-1 को भी आप कैलकुलेट करें। M-1 इज 19 इंटू 500, 500 ओम, या आप इसे बोलेंगे 9.5 किलो ओम। इस कैपेसिटी का आप सीरीज रेजिस्टेंस लगा दीजिए, आपका ये जो PMMC है ये 10 वोल्ट का वोल्ट मीटर बन जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। सेकेंड प्रॉब्लम को हम अब सॉल्व करते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम को रीड करें। मूविंग कॉइल गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ 10 मिली एम्पियर, तो ये है इसका IM when potential difference across its terminals is 100 millivolt। इसका मतलब ये है कि PMMC का ओरिजिनल फुल स्केल जो वोल्ट पोटेंशियल है वो 100 मिली वोल्ट है और उसमें फुल स्केल करंट 10 मिली एम्पियर है, तो ये आपको दिया हुआ है VM। ठीक है, कैलकुलेट द सीरीज रेजिस्टेंस फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन 1000 वोल्ट। आई बात समझ में? आपको ये कहा गया है कि ये 100 मिली वोल्ट पढ़ पाता है, मैक्सिमम फुल स्केल पोटेंशियल 100 मिली वोल्ट है। इसको 1000 वोल्ट का अगर आप वोल्ट मीटर बनाना चाह रहे हैं, उस पर फुल स्केल डिफ्लेक्शन देखना चाह रहे हैं, तो आप सीरीज रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कीजिए। तो यहाँ पे आपको क्या क्या डेटा गिवन है वो तो हमने मेंशन कर लिए। सेकेंड प्रॉब्लम में आपको गिवन है IM इक्वल्स टू 10 मिली एम्पियर और VM इक्वल्स टू 100 मिली वोल्ट। ओके, और आपको जो V बनाना है वो दे रखा है 1000 वोल्ट। ठीक, अब यहाँ पे आपको सीरीज रेजिस्टेंस पता करना है। सीरीज रेजिस्टेंस जो है वो जनरली आप इंटरनल रेजिस्टेंस RM की फॉर्म में के साथ पता करते हैं। RM हमें पता ही नहीं है और RS हमें कैलकुलेट करना है। तो पहले आप RM कैलकुलेट करिए। RM कैलकुलेट करने में आपकी मदद करेंगे ये दोनों पैरामीटर। VM ये है, IM अगर ये है तो VM इक्वल्स टू होता है IM RM। इससे आपको RM कितना मिल गया? RM विल बी 10 ओम। 10 ओम हो गया, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। और ये आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर आप यहाँ से निकालेंगे, इन दोनों से मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालेंगे। M विल बी V बाय VM, दैट विल बी 1000 डिवाइड बाय, इसको मैं 0.1 लिख दूँ, 0.1 वोल्ट, 0.1, तो ये हो जाएगा आपका 10⁻⁴। ठीक है,
तो ये आपका आ गया है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अब आपसे अगर जब आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर 10⁴ है तो आप RS m-1 इंटू RM करते हैं। 10⁴ - 1 को आप 10⁴ भी अगर मेंशन करें, वरना 999 इस तरह से आप इसको मेंशन करते हैं। मैं लमसम में इसका आंसर लिखती हूँ 10⁴ इंटू RM कितना था 10 इक्वल्स टू 10⁵, यानी कि ये हो गया 100 किलो ओम। 100 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगाइए आप। सीरीज में आपका जो 100 मिलीवोल्ट का PMMC था वो 1000 वोल्ट का बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 3 मैंने आप लोगों को कल भी एक पैरामीटर डिस्कस किया था। कई बार हम लोगों को ये जो IM दिया हुआ होता है वो डायरेक्टली ना देके और सेंसिटिविटी ऑफ PMMC जो होती है वो जनरली आपकी ओम पर वोल्ट में है। ओम पर वोल्ट अगर आप देखें तो ये 1/करंट की यूनिट है। वोल्ट पर ओम, वोल्ट पर ओम अगर आप देखेंगे तो V/R आई की यूनिट होती है ना। तो अगर ओम पर वोल्ट है तो 1/IFS। ये एक रिलेशन आप और याद कर लें कि PMMC की सेंसिटिविटी कई बार दी हुई होती है ओम पर वोल्ट, वो है 1/फुल स्केल करंट। तो आपको उसकी IM डायरेक्टली ना देके दिया जाता है कि एक PMMC विद दिस सेंसिटिविटी एंड इंटरनल रेजिस्टेंस दिस शुड वर्क एज अ वोल्ट मीटर ऑफ दिस कैपेसिटी और मीटर ऑफ दिस कैपेसिटी। तो आपको एक स्टेप अपनी तरफ से कैलकुलेट करना होगा। इस सेंसिटिविटी से आपको फुल स्केल करंट निकालनी होगी। जैसे इसने बोला है, इस प्रॉब्लम नंबर 3 में बोला है फाइंड IFS फुल स्केल करंट फॉर PMMC विथ सेंसिटिविटी S इक्वल्स टू 0.025 ओम पर वोल्ट। तो S क्या दिया हुआ है 0.025 ओम पर वोल्ट। तो IFS इक्वल्स टू 1/S इक्वल्स टू 1/0.025 इक्वल्स टू 40 एम्पियर। ठीक है, जनरली इतनी एम्पियर की रेंज में नहीं होता, मिली एम्पियर की रेंज में आ जाता है। लेकिन ठीक है, जो भी आपको पैरामीटर दिया हुआ है आप इसको इसी तरीके से IM फाइंड आउट करेंगे और फिर जो भी आपको प्रॉब्लम या स्टेटमेंट में पैरामीटर्स दिए हुए हैं उनको आप नोट डाउन करते जाइए। तरीका यही है कि जब भी आप प्रॉब्लम को पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो स्टार्टिंग पॉइंट से आप उसे कंटिन्यूसली रीड करते जाइए और जैसे जैसे आपको पैरामीटर्स मिलते जा रहे हैं उन पैरामीटर्स को अंडरलाइन करके ऊपर आप रिमार्क लिखते जाएँ। फिर वो फॉर्मूला याद करें जो आपको कम से कम टाइम में और डायरेक्ट रिलेशनशिप के साथ आपको आंसर बता सके। कई बार जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो बहुत ही लैंग्वेज में लेंथी सा लगता है और पता चलता है कि उसका एक डायरेक्ट रिलेशन है और आपको फ्यू सेकेंड्स में ही आंसर पता चल रहा है। तो बी केयरफुल। और इस तरह की फास्ट इसकी प्रोसेसिंग करने के लिए या प्रॉब्लम सॉल्यूशन का टाइम रिड्यूस करने का यही तरीका है कि आप एक ही तरीके की मल्टीपल प्रॉब्लम्स को, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, कभी किसी वेरिएशन के साथ कभी किसी वेरिएशन के साथ, और केवल पैरामीटर्स लैंग्वेज बदल बदल के आपको दिए हुए होते हैं। रिलेशनशिप वही स्टैंडर्ड रिलेशनशिप है और उनको कंसेप्चुअल जो आपका थॉट है उसके साथ जब आप उसको कोरिलेट कर लेते हैं तो एग्ज़ाम टाइम में आपका जो फाइनल कन्फ्यूज़न है वो कम हो जाएगा या हट जाएगा। किसी भी इंस्ट्रूमेंट को पढ़ें तो उसका सर्किट डायग्राम बनाएं और उसका जो भी की फैक्टर है उसे आप मेंशन करें और स्टार पॉइंट्स को बोल्ड में दूसरे पेन से उस पर लिख लें, जो कि क्वेश्चन को बनाने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल और रेफरेंस प्रॉब्लम्स करवा रही हूँ और मैं इसके असाइनमेंट प्रॉब्लम्स भी इस वीडियो के साथ आपको प्रोवाइड कर दूँगी और उनके आंसर्स आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलते ही हैं, जैसे कि हम देते आ रहे हैं। एक वीडियो में आपके असाइनमेंट प्रॉब्लम्स होगी और नेक्स्ट में उसके सॉल्यूशंस होंगे, ताकि आप उसे करें और थोड़ा पेशेंस रखें और उनको चेक भी करें। सॉल्यूशंस आपको अगर
किसी भी सॉल्यूशन में या किसी भी प्रॉब्लम में अगर आपको डाउट है तो आप अपना कमेंट मेंशन करें, हम उसे भी कवर करेंगे। यहाँ पे आपका एनालॉग इंस्ट्रूमेंट का जो सेक्शन है वो कंप्लीट होता है। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट का सेकंड पार्ट जो है पावर मेजरमेंट, जिसमें हम वॉट मीटर का कंस्ट्रक्शन और उसकी मेथडोलॉजी पढ़ेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में उसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।